नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में तो मौसम साफ है और धूप खिली हुई, सूर्य का उदय सोलन में हो चुका है। तो तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर, बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान आया है। मौसम विभाग की माने तो 22 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिम विक्षोभ एक और सक्रिय हो रहा है और उम्मीद एक और बंधी है। हालांकि पिछली बार भी पश्चिम विक्षोभ 2 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा था, लेकिन वह पश्चिम विक्षोभ का जो असर रहा हिमाचल प्रदेश में बेअसरी देखने को मिला है। और यही वजह है कि पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में अभी तक 98% कम बारिश, सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा है और सूखे की जो स्थिति है वो लगातार अब और भी बेहतर होती जा रही है। हम यही कह सकते हैं कि सूखे की वजह से हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भयंकर सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। रबी सीजन की फसलों की बिजाई का काम शुरू नहीं हो पाया है और आजकल समय था रबी सीजन की बिजाई का, लेकिन बारिश ना होने की वजह से उसमें अब लगातार देरी होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन बाद मौसम में करवट बदलेगा, यानी 3-4 दिनों में, यानी 22 नवंबर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिला की ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। इस बार भी बारिश और जो बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान है वो हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं, जो आजकल के दिनों में पहाड़ बर्फ से ढकी रहती हैं, तो वहाँ पर ही बर्फ पड़ने की, बारिश होने की उम्मीद थोड़ी बनी है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ और बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 22 नवंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव जरूर हो रहा है, मगर बहुत ज़्यादा असर या बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फबारी की संभावना इस बार नज़र नहीं आ रही। पहाड़ों पर इससे हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 2 प्रमुख कारणों से अच्छी बारिश या बर्फबारी नहीं हो रही है। पहली वजह तो यह है कि जो पश्चिम विक्षोभ आए ही नहीं है। दूसरा कारण जो है वो बिन बरसे ही लेह लद्दाख की ओर बढ़ गए हैं। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का रहा है कि पश्चिम विक्षोभ या तो हिमाचल प्रदेश में पहुंच ही नहीं रहे और जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आ भी रहे हैं वो लेह लद्दाख की ओर ही से ही अपना रास्ता भटक रहे हैं और उसके कारण हिमाचल प्रदेश में सूखे के हालात बने हुए हैं। पोस्ट मानसून सीजन में भी प्रदेश में बारिश होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और तापमान में अब यदि हम बारिश की बात करें तो पिछले 50 दिनों में हिमाचल प्रदेश में किन जिलों में बारिश हुई है तो उसकी भी हम थोड़ी सी जानकारी दे दें। तो बिलासपुर और चंबा और हमीरपुर 3 जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले 50 दिनों में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। कांगड़ा में 1.5 मिलीमीटर बारिश इन 50 दिनों में, वो भी अक्टूबर माह में ही रिकॉर्ड की गई थी। तो सामान्य से 95% कम बारिश वहाँ पर भी हुई है। किन्नौर में सामान्य से 99% कम बारिश हुई है। 0.4 मिलीमीटर बारिश अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड की गई थी। कुल्लू में 100% कम बारिश हुई। कुल्लू भी उन जिलों में शामिल है जहाँ पर बारिश नहीं हुई है। लाहौल स्पीति में 99% सामान्य से कम बारिश। शिमला में 99% सामान्य से कम बारिश। मंडी में सामान्य से 99% कम बारिश हुई है। और सिरमौर और सोलन जिला में सामान्य से 100% कम बारिश। और ऊना में सामान्य से
61% कम बारिश हुई है। यदि हम जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सूखे पड़ा हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मार सूखे की किसानों पर पड़ रही है। राज्य में इस बार 10% ज़मीन पर ही गेहूं की बिजाई का काम पूरा हो सका है। जहां पर पानी की सिंचाई की सुविधा है वहां पर ही बिजाई हुई है। और कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में 3.26 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं की बिजाई होती है, जबकि अभी तक 30,000 हेक्टेयर भूमि पर ही किसान गेहूं की बिजाई कर सके हैं। और आजकल गेहूं की जो बुआई का उचित समय है और उचित समय पर किसान गेहूं की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से किसानों को काफ़ी इस बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग के माने तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी जिला में कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के जो तापमान है उसमें भी लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है। विशेषकर यदि हम बात करें जो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति है, तो वहाँ के तापमान में अब लगातार गिरावट होती जा रही है, ठंड अब बढ़ती जा रही है और सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, तो उसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। वायरल के मामले काफ़ी अधिक सामने आ रहे हैं। और लेकिन बारिश की एक बार फिर से एक उम्मीद मौसम विभाग की ओर से जरूर दी है कि 22 से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पश्चिम विक्षोभ बेअसर साबित हुए हैं, तो इस बार का भी ऐसा ना हो। और प्रदेश के न्यूनतम तापमान की बात करते हैं, विशेषकर पहले किलोंग की बात करते हैं, वहाँ का तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस अब हो गया है, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है। ताबो का तापमान इस वक्त -5.2 डिग्री सेल्सियस ताबो का है और कुकुमसेरी में भी माइनस में तापमान इस वक्त चला हुआ। कुकुमसेरी का -3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। शिमला का न्यूनतम तापमान अब 8.3 डिग्री सेल्सियस है। भुंतर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है और सुंदरनगर का 6.8 है। सोलन की बात करें तो 5.5 है। सभी तापमान अब सामान्य के आसपास है। मनाली की भी बात करें तो वहाँ का 2.6 है, कांगड़ा का 7.3 है, मंडी का 7.9 है, बिलासपुर का 10.7 है, हमीरपुर का 9.6 है, चंबा का 8 डिग्री सेल्सियस है, डलहौजी का 7.4 है और जुब्बड़हट्टी का 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह का हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान रहा है और अधिकतम तापमान भी अब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुके हैं। और बरमान जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोभी का रेट आज 40 रुपये रहा है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप ठाकुर जी, दौलटा घनश्याम जी, बिलासपुर में सूखी ठंड होगी, बिनू जी जानकारी दे रहे हैं। राजीव कटनौलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरजीत कुमार जी बता रहे हैं कि मनाली का मौसम साफ है। मंडी शिकारी देवी में कमरूनाग में मौसम साफ है। गोकुल ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। सुरेश शर्मा जी, विनोद कश्यप जी, ईश्वर मेहता जी, बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन शर्मा जी जुड़े हैं। चंचल सिंह राणा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धर्म सिंह जी का भी स्वागत है। और नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। एक और नई उम्मीद मौसम को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में 22 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम बदलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह पश्चिम विक्षोभ अपना रास्ता ना भटके और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करे और प्रदेश के जो ऊंचाई वाले ऊंची चोटियां हैं वहां के लिए बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। हालांकि बाकी जगहों पर तो मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा और कुल्लू के कांगड़ा के जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और मौसम विभाग की व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, सुदेश गुलेरिया जी कह रहे हैं। और जब वो बोल रहे हैं तो बारिश नहीं हो रही है, तो अभी तक तो कुछ इसी तरह का पूर्वानुमान प्रदेश में मौसम का रहा है। और तापमान में अब लगातार गिरावट होनी शुरू हो चुकी है। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। केलोंग का तापमान जो न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चला हुआ था, अब सामान्य से कम है, माइनस में अब वहाँ का भी तापमान आ गया है।
3 स्थानों पर तापमान इस वक्त सामान्य से कम माइनस में चला हुआ न्यूनतम तापमान की बात करें तो उगम राम जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, विनोद कश्यप जी भी और मुकेश गुप्ता जी भी। तो मौसम की अपडेट में तो आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही कि 22 नवंबर से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और गेहूं की बिजाई का समय अब निकलता जा रहा है। उचित समय था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 10% एरिया में ही गेहूं की बिजाई हो पाई है। वजह है कि सूखा हिमाचल प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और पिछले 50 दिनों से प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। लगातार सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश को लेकर पूर्वानुमान जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो बादल छा रहे हैं वो बिन बरसे ही उड़ रहे हैं और उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखा है, सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। किसान बागवान परेशान है और बरसात के यदि मानसून सीजन की भी बात करें तो मानसून सीजन के दौरान भी हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहा था। सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार हुई थी। तो पंजाब केसरी टीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हरदयाल जी भी बोले कि नहीं होगी बारिश, केशव राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और धन्यवाद कि आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो एक मौसम विभाग की ओर से उम्मीद आई है वो उन तक भी पहुँचे, उन्हें भी एक आस हो कि शायद इस बार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो। दिनेश ठाकुर जी, झूठ तो हमने क्यों बोलना है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हम ये नहीं बोल रहे कि उस दिन बारिश होगी और बारिश को लेकर एक मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान आया है, जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोलने की तो इसमें कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा शब्दों का आप भी सही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि आपके शब्द है वो आपके चरित्र को दिखाते हैं। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।